बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन करेंगे फंक्शन का। ये क्लास सेकंड ईयर का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज जनवरी की 10 है और इंशाल्लाह ये सिलेबस मार्च तक आपको कंप्लीट यूट्यूब पे मिलेगा और आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, एनी अदर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे आपको ये लेक्चर मिलेगा। तो ये लेक्चर जो है ये है फंक्शन और लिमिट्स, यानी फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो फंक्शन और लिमिट्स है। लिमिट्स हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और स्टार्ट हमारा फंक्शन से ही होता है। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट तो हम ओवरव्यू करते हैं, देन हम थोड़ी सी एग्जांपल से भी इसको देखेंगे। हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसको लेबनीज कहते हैं। उसने कहा कि फंक्शन एक ऐसा रूल है, एक ऐसा रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के दरमियान। यानी कि उसने क्या बोला, उसने कहा कि फंक्शन एक रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल के दरमियान। तो एक और मैथमेटिशियन आया जिसको कहते हैं स्विस मैथमेटिशियन एलर। एलर ने कहा, क्या बोला, उसने एक नोटेशन डिफाइन कर दी कि अगर दो वेरिएबल के दरमियान में एक अगर फंक्शन डिपेंड करता है या वो रिलेट करता है या वो एक रिलेशनशिप बनाता है दो वेरिएबल के दरमियान, तो फिर वो क्या नोटेशन है, यानी कौन सा वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंड करता है। आखिर किसी एक को तो डिपेंड करना होगा। तो जैसे एक एग्जांपल से हम लेते हैं, हमारे पास अगर एक स्केयर है, एक स्केयर होता है पावर 2, वो भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्केयर बात कर रहा हूँ शेप के अंदर, 4 साइडेड शेप स्केयर। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो स्केयर का एरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो एक लम्हे के लिए आप खामोश हो जाएंगे, लेकिन आंसर उसका क्या होगा, एरिया। यानी अगर स्केयर का एरिया देखें, वो डिपेंड करता है, स्केयर का एरिया किस पे डिपेंड करता है, उसकी साइड पर। उसकी साइड नहीं किसी पे डिपेंड करती, उसकी साइड जितनी मर्जी बड़ी करते जाए या जितनी मर्जी छोटी करते जाए उसने तो नहीं कहना, लेकिन उसके एरिया के ऊपर फर्क पड़ेगा। उसका एरिया यानी स्केयर का जो एरिया होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, उसकी साइड पर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर जो है उसका जो वॉल्यूम है, स्फीयर का जो वॉल्यूम है, अगर वो पूछा जाए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि अब वॉल्यूम और रेडियस या उधर से एरिया और उसके साथ साइड, ये क्या है, ये दो वेरिएबल हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और उनमें से एक वेरिएबल ऐसा जो कि इंडिपेंडेंट है। तो यही तो फंक्शन है। अब फंक्शन के अंदर अगर इसको हम कॉमन एग्जांपल समझ लें, मिसाल के तौर पे आई एम अ फंक्शन, यानी मैं अगर एक फंक्शन हूँ, आप मुझे एक इनपुट देते हैं, मिसाल के तौर पे आप मुझे एक जूस का गिलास देते हैं, मैं उसे पीता हूँ। यानी कि वो हमारे पास मैथमेटिशियन ने ये भी डिफाइन किया कि फंक्शन एक कंप्यूटिंग मशीन की तरह है जो असाइन करता है एक वेरिएबल से एक वेरिएबल के दरमियान। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है, आप मुझे एक जूस का गिलास देते हैं, मैं पी के मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है, मैं आपके उसके बदले में आपको क्या देता हूँ, इन आउटपुट देता हूँ। यानी आपने मुझे इनपुट दी, मैं बदले में आपको क्या देता हूँ, आउटपुट देता हूँ। तो मैंने क्या किया, वर्क किया, मैंने फंक्शन किया उस चीज़ के ऊपर। तो देखते हैं मैथ के अंदर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि मेरे पास ए इस तरफ क्या है, ए मतलब वाई है, और इधर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले तो हम इसे रीड कर लेते हैं कि ये है क्या। इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है। इसमें एक तो हम देखते हैं इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। यानी कि एक इसमें हमने देखना है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट के स्पेलिंग मुझे सही लिखने हैं, तो डिपेंडेंट देख लेते हैं, डिपेंडेंट, और एक है इंडिपेंडेंट। मैं शॉर्ट लिख लेता हूँ। बेटी जो है ना आपके पास x, ये वाला x, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये आपने बोलना नहीं है, और मैं बाद में बताता भी हूँ कि इंडिपेंडेंट कैसे। और जो y है ये डिपेंडेंट है। अब जैसे मैंने कंप्यूटिंग मशीन की मिसाल दी आपको, कंप्यूटिंग मशीन के अंदर अगर हम देखें तो इसमें इनपुट और आउटपुट कौन सा है, इनमें इनपुट जो है वो x है, यानी इनपुट इसमें क्या है, x है, और आउटपुट आपके पास क्या है, y। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे रेत खिला देते हैं तो मैं आपको उस तरह का आउटपुट दूंगा। तो मतलब आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, खाने वाले पे। तो खाने वाला मतलब कौन था, x था। यानी कि x आपके ने इनपुट दी इस फंक्शन को, इस फंक्शन ने इसके ऊपर प्रोसेस किया और उसने बदले में आपको क्या आंसर दिया, y। तो अगर मैथ में, यानी कि ये मैथ में है, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसमें x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। अगर दो सेट के ऊपर हम इसे अप्लाई करें तो उसके अंदर x और y क्या होगा। तो देखिए बच्चों, अगर आपके पास एक सेट है जिसको मैं x कहता हूँ और ये आपके पास सेट है जिसको हम y कहते हैं, और ये दरमियान में आप इसे फंक्शन करवा रहे हैं,
ये आपके पास फंक्शन है। तो पहली बात तो मैं आपको एक ये भी बता दूँ, जैसे मैथ में हम कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि एफ एक फंक्शन हुआ एक्स से किसकी तरफ हम ले रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं वाई की तरफ, यानी कि ये एक्स यानी कि फर्स्ट सेट है, ये वाई सेकंड है, इसमें इनपुट ये वाला सेट है और आउटपुट आपके पास ये वाला सेट है, यानी कि ये आपके पास इनपुट और ये आपके पास क्या है आउटपुट, ये अपने ज़हन में रखना है। तो इसको मैथ में एक और यानी कि एक तो अंदाज ये वाला था लिखने का, एक और अंदाज ये है फंक्शन एक्स से वाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ फंक्शन एक रूल भी है। फंक्शन क्या रूल है, फॉर एग्जाम्पल इस सेट के अंदर मेरे पास है 1 2 3, यहाँ पे मेरे पास है यानी कि मैं ले लेता हूँ ए बी और सी, यानी कि आपने 1 इनपुट दी किसको, ए को, यानी कि 1 आपने एक फंक्शन के अंदर प्रोसेस ऐसे कि उसने आउटपुट दिया ए को, ये आपने याद रखना है कि 1 के ऊपर हम प्रोसेस करते हैं और बदले में ए आउटपुट मिलता है। इसी तरह 2 इनपुट हम देते हैं बदले में हमें आउटपुट मिलता है, इस तरह 3 को देते हैं यानी कि वो ये दे देता है आउटपुट। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने लगा हूँ, यहाँ पे एक तो मैंने ये पिक्चर बनाई, मैं एक छोटी सी पिक्चर और ले लूँ फिर मुझे आसानी होगी आपको मज़ीद समझाने में। यानी मैंने एक यहाँ पे सेट लिया x और यहाँ पे सेट लिया y, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, यहाँ पे a और b ले लेता हूँ। जैसे मैं 1 देता हूँ इसको और 1 मैं फिर इसको दे दूँ, तो ये मैं आपको यहाँ पे दो में रिलेट करूँगा। फंक्शन एक ऐसा रूल है, फंक्शन एक ऐसा रूल है जो एक वेरिएबल से एक वेरिएबल को हम अप्लाई करते हैं, यानी आप जो इनपुट है एक ही टाइम दो, यानी एक ही इनपुट से आप दो, यानी आपने इनपुट मुझे एक दी और मैं 2 डिफरेंट काम करूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यानी आपने क्या याद रखना है कि इनपुट एक लेकिन वो 2 आउटपुट, ये ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन क्या है कि अगर आपने एक ही मुझे इनपुट दिए तो मैं बदले में आपको एक ही काम करके दिखाऊं। मतलब ये देखें, इसका आसान सा जो मैं मतलब स्टूडेंट को बताता हूँ वो ये है कि फंक्शन जब भी कोई आप इनपुट देते हैं उस तरफ से उसकी डायरेक्शन से यानी उसके टेल से एक एरो निकल रहा होगा, यानी कि फर्स्ट सेट से एक ही एरो निकल रहा होगा। जैसे यानी कि एक एरो निकल रहा है और बदले में ये मिल रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 एरो निकल रहे हैं, इसका मतलब है हम 1 एक इनपुट है और बदले में आउटपुट कितने मिल रहे हैं, मैं 2। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ये इज़ नॉट अ फंक्शन, यानी ये फ्रॉड है, ये सही नहीं हो सकता, ये गलत है। यानी इनपुट आप मुझे एक देते हैं मैं बदले में 2 काम करता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट हमने क्या सीखा, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक रूल भी होता है और फंक्शन एक रिलेशनशिप भी होता है 2 वेरिएबल के दरमियान। अब वो रिलेशनशिप जो होता है वो कैसा रिलेशनशिप, वो आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, इसके अंदर हमारा वो टॉपिक नहीं है क्योंकि वो फिर डिटेल वीडियो हो जाएगी, लेकिन हम इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। वो अपने रिलेशनशिप में वैसे बताता हूँ, 1 1 पढ़ा था, ऑन 2 पढ़ा था, बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ा था, तो वो उसके क्या है रिलेशनशिप और फिर उस तरह का एक फंक्शन बन जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर फंक्शन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और देन हम फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और साथ साथ हम देखते जाएंगे एग्जाम के लिहाज से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हमें किस तरह क्वेश्चन को बुक करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और नीचे अपना नाम लिख के ज़रूर कमेंट्स करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।